तो चलिए आज हम जानते हैं कि अंडा और पनीर में कौन सा ज़्यादा प्रोटीन देता है। दरअसल अंडा और पनीर दोनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रोटीन देता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का पनीर उपयोग कर रहे हैं और कितना अंडा खा रहे हैं। अंडा प्रोटीन का एक संपूर्ण स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारे शरीर को बाहर से प्राप्त करना होता है। एक मीडियम आकार के अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे का सफ़ेद हिस्सा या एग वाइट विशेष रूप से प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें फैट और कैलोरी भी कम होती है। अंडे के यॉर्क या पीला हिस्सा में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और स्वस्थ फैट भी होता है। दरअसल अंडे में प्रोटीन का जैविक मूल्य भी बहुत ऊंचा होता है, जिसका मतलब है कि शरीर इसे आसानी से अवशोषित कर लेता है और इस्तेमाल भी करता है। इसके अलावा अंडे में मौजूद प्रोटीन के कारण मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मदद मिलती है, जो खासकर फिटनेस और वजन उठाने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। दरअसल पनीर भी एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है और यह खासकर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो शाकाहारी हैं। पनीर में प्रोटीन की मात्रा उस प्रकार पर निर्भर भी करती है जो आप खा रहे हैं। उदाहरण के लिए कच्चा या बिना फैट वाला पनीर जैसे कि घर का बना पनीर में प्रति 100 ग्राम लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं अन्य प्रकार के पनीर जैसे कि चेडर या फिर मोज़रेला में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। दरअसल पनीर में कैल्शियम और विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। पनीर का प्रोटीन भी उच्च गुणवत्ता वाला होता है, खासकर यदि यह कुट्टल यानी कि कजीन और वे प्रोटीन से बना हो। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि यदि आप प्रोटीन की मात्रा की बात करें तो पनीर 100 ग्राम में से 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देता है, जबकि एक अंडे में केवल 6 ग्राम प्रोटीन होता है। हालांकि अंडे की प्रोटीन गुणवत्ता ज़्यादा होती है, यानी इसका जैविक मूल्य उच्च होता है और शरीर इसे बेहतर तरीके से अवशोषित भी करता है। दरअसल यह कहना सही होगा कि यदि आप प्रोटीन की मात्रा में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो पनीर अधिक प्रोटीन प्रदान करेगा, लेकिन अंडे का प्रोटीन गुणवत्ता से उच्च होता है जो मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में बहुत मददगार साबित होता है। अगर आप दोनों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो आप अधिक संतुलन और पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वज़न कम करने के लिए अंडा बेहतर है या फिर पनीर। दरअसल वज़न कम करने के लिए अंडा और पनीर दोनों ही अच्छे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा बेहतर है यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार के आहार का पालन करना चाहते हैं और आपके शरीर की ज़रूरतें क्या है। जैसे एक अंडा बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है और इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड भी होते हैं। यह वज़न कम करने में सहायक भी होता है क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा उच्च होती है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और भूख को नियंत्रित भी करता है। एक उबला हुआ अंडा लगभग 70 से 80 कैलोरी के आसपास होता है और उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन B12, विटामिन डी और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखते हैं। दरअसल अंडे के यॉर्क में थोड़ी अधिक कैलोरी होती है, लेकिन इसमें उच्च गुणवत्ता के वसा भी होता है जो शरीर के लिए आवश्यक भी होता है। हालांकि वजन घटाने के लिए आप अंडे की सफ़ेदी यानी कि वाइट एग भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम और प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है। इसके अलावा पनीर, खासकर ताज़े पनीर जिसे कुट्टा या पनीर भी कहा जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अच्छा सोर्स होता है। पनीर में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें वसा की भी अधिकता होती है, खासकर यदि यह पूरा दूध से बना हो। कम वसा वाला पनीर, लो फैट पनीर वजन घटाने के लिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा कम होती है, प्रोटीन अधिक होता है। दरअसल पनीर में बायोएक्टिव बैक्टीरिया और अन्य तत्व भी होता है जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा भी अधिक हो सकती है, खासकर यदि इसे तला जाता है या इसमें अतिरिक्त वसा डाली जाती है। इसके अलावा पनीर का सेवन करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप इसे सीमित मात्रा में खाएं ताकि कैलोरी का सेवन अधिक न हो। वज़न कम करने के लिए अंडा और पनीर की तुलना करें तो दोनों अंडा और पनीर प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, लेकिन अंडे में अधिक बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होता है, यानी यह शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित होता है। अंडे की कैलोरी पनीर के मुकाबले कम होती है, खासकर यदि आप अंडे की सफ़ेदी का सेवन करते हैं। इसके अलावा पनीर में वसा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन अगर आप लो फैट पनीर खाते हैं तो यह अधिक वजन बढ़ने का कारण नहीं बनेगा। दरअसल यदि आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंडा बेहतर विकल्प हो सकता है, खासकर यदि आप अपनी या उसकी सफ़ेदी वाली जर्दी खाते हैं क्योंकि इसमें कम कैलोरी और उच्च प्रोटीन होता है। हालांकि लो फैट पनीर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है यदि आप उसे संतुलित आहार के हिस्से के रूप में खाते हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ मरीजों के लिए अंडा अच्छा है या फिर पनीर। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अंडा और पनीर दोनों ही प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन इनके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे अंडा पनीर का एक बेहतरीन प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स होता है और इसमें कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो रक्त शर्करा को नहीं बढ़ाते। इसके अलावा अंडे में स्वस्थ वसा जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और कई अन्य महत्वपूर्ण विटामिन जैसे कि B12 और विटामिन डी और खनिज जैसे कि सेलेनियम होता है। अंडे का सेवन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि यह ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद भी करता है। हालांकि ज़्यादा अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल स्तर भी बढ़ सकता है, इसलिए मॉडरेशन में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा पनीर भी प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। यह खासकर लो फैट या स्किम पनीर के रूप में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि इसमें कम वसा और अधिक प्रोटीन होता है। पनीर में कैसीइन प्रोटीन पाया जाता है जो ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है। हालांकि पनीर में नमक या सोडियम की मात्रा भी हो सकती है जिससे रक्तचाप पर असर पड़ सकता है, इसलिए पनीर का सेवन कम मात्रा में और कम सोडियम वाले प्रकार के पनीर से करना चाहिए। दरअसल दोनों अंडा या पनीर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इन्हें संतुलित और मॉडरेशन में सेवन करना चाहिए। अंडे का सेवन दिन में 2 से 3 अंडों से ज़्यादा ना करें और पनीर का चुनाव लो फैट और कम सोडियम वाला प्रकार से करें। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही आहार में बदलाव करें। अब हम आपको बताते हैं कि अंडा और पनीर में से कौन सा ज़्यादा जल्दी पच जाता है। दरअसल अंडा और पनीर दोनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, लेकिन इनकी पाचन प्रक्रिया में कुछ अंतर होता है। जहां एक और अंडा अधिक जल्दी पचता है, वहीं पनीर को पचने में थोड़ा समय लगता है। यह अंतर मुख्य रूप से इन दोनों खाद्य पदार्थों की संरचना और उनके प्रोटीन की प्रकृति के कारण होता है। अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है जिसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। अंडे का प्रोटीन बहुत आसानी से पच जाता है क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर द्वारा जल्दी अवशोषित हो जाता है। अंडे में वसा की मात्रा भी कम होती है और यह कैलोरी में भी तुलनात्मक रूप से हल्का होता है, जिससे पाचन तंत्र को इसे पचाने में कोई खास समस्या नहीं होती। सामान्यतः अगर लगभग 2 से 3 घंटे में यह पच जाता है। वहीं पनीर में अधिक वसा और प्रोटीन की मात्रा होती है, विशेषकर यदि यह उच्च वसा वाले दूध से बना हो। पनीर में मौजूद कैसीन प्रोटीन पाचन में समय लेता है क्योंकि यह धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होता है। कैसीन प्रोटीन के पचने में समय लगता है और यह अधिक जटिल पाचन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पनीर को पचने में आमतौर पर 4 से 6 घंटे का समय लगता है, जो अंडे से अधिक होता है। इसलिए यदि आप केवल पाचन की गति के हिसाब से तुलना करें तो अंडा पनीर से जल्दी पचता है। हालांकि पनीर का सेवन भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसका पाचन भी धीरे धीरे होने के कारण शरीर में लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम आपको बताते हैं कि हार्ट पेशेंट के लिए अंडा खाना सही है या फिर पनीर। दरअसल हार्ट पेशेंट के लिए अंडा और पनीर दोनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन इनका सेवन स्वास्थ्य पर निर्भर डाल सकता है, खासकर उनके दिल की सेहत पर। जैसे अंडे में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होता है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। एक अंडे में लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो मुख्य रूप से उसकी जर्दी यानी कि येलो भाग में होता है। हालांकि कुछ शोधों के अनुसार सामान्य रूप से एक अंडे का सेवन हार्ट पेशेंट के लिए नुकसानदायक नहीं होता, बशर्ते उनका आहार संतुलित हो और अन्य फैटी फूड्स का सेवन न हो। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अंडे में पाए जाने वाले फास्फोलिपिड्स में दिल की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि यह शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि दिल की बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहा है तो उन्हें अंडे की जर्दी से बचना चाहिए और केवल अंडे की सफ़ेदी का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि पनीर, विशेषकर डेयरी पनीर में उच्च मात्रा में समृद्ध वसा होती है, जो दिल की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। समृद्ध वसा के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जो दिल की बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है। हालांकि यदि आप कम वसा वाला पनीर या लो फैट चीज़ चुनते हैं तो यह एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो सकता है। इसके अलावा पनीर में कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो हड्डियों और समृद्ध स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। दरअसल हार्ट पेशेंट के लिए अंडा और पनीर दोनों ही सीमित मात्रा में और संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है। अंडे की सफ़ेदी का सेवन अधिक सुरक्षित हो सकता है, जबकि पनीर का सेवन कम वसा वाले विकल्पों के साथ बेहतर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ और संतुलित आहार जिसमें ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा भी सेवन हो। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों की ग्रोथ के लिए अंडा फ़ायदेमंद है या फिर पनीर। दरअसल बच्चों की ग्रोथ और संपूर्ण विकास के लिए अंडा और पनीर दोनों ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैसे अंडा प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। यह मांसपेशियों में वृद्धि, हड्डियों की मजबूती और दिमागी विकास में मदद करता है। अंडे में मौजूद कोलिन मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाता है और याददाश्त को भी मजबूत करता है।
इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि पनीर में उच्च मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों और दांतों के विकास के लिए ज़रूरी है। ये बच्चों की मांसपेशियों की मजबूती और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। पनीर में मौजूद हेल्दी फैट वजन बढ़ाने में मदद करता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो दुबले पतले होते हैं। यदि संपूर्ण विकास की बात की जाए तो अंडा और पनीर दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर है। यदि बच्चा अंडा खा सकता है तो यह मस्तिष्क विकास के लिए अधिक फायदेमंद होता है। वहीं शाकाहारी बच्चों के लिए पनीर कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। बच्चों के आहार में दोनों को शामिल करना सबसे अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लिहाज से अंडे और पनीर में क्या बेहतर होता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल के लिहाज से अंडा और पनीर दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, खासकर अंडे की जर्दी में। एक अंडे की जर्दी में लगभग 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो दिन भर के कोलेस्ट्रॉल की अनुशासित मात्रा के करीब ही होता है। हालांकि यह अध्ययन बताता है कि अंडे का सेवन करने से अधिकांश लोगों के खून में कोलेस्ट्रॉल स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर खुद कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन भी करता है। पनीर में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें समृद्ध वसा की मात्रा भी अधिक होती है, जो शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। यह हार्ट डिजीज के जोखिम को बढ़ा सकता है, खासकर अगर पनीर का अत्यधिक सेवन किया जाए। हालांकि पनीर में कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भी होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंडे का सफ़ेद हिस्सा या जर्दी के बिना भी कम वसा वाले पनीर का सेवन करना बेहतर विकल्प हो सकता है। अब हम आपको लास्ट में बताते हैं कि बॉडी बिल्डर के लिए अंडा और पनीर में से क्या खाना चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए अंडा और पनीर दोनों ही अच्छे सोर्स है, लेकिन दोनों के पोषक तत्व अलग अलग होते हैं। अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन यानी कि 6 ग्राम प्रति अंडा और आवश्यक ओमेगा एसिड होता है, जो मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन B12, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर की समृद्ध सेहत को बेहतर बनाता है। वहीं पनीर भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, खासकर यदि यह खोया या ताजे के रूप में हो। 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है। पनीर में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज भी होते हैं, जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा पनीर में हेल्दी फैट्स भी होता है, जो शरीर को उच्च ऊर्जा देने में मदद करता है। अगर आप मसल बिल्डिंग की दिशा में है तो अंडे और पनीर दोनों का सेवन फायदेमंद रहेगा। अंडा प्रोटीन का त्वरित स्रोत है, जबकि पनीर में धीमी गति से पचने वाले प्रोटीन होता है, जो लंबे समय तक मांसपेशियों को पोषण प्रदान करता है। इन दोनों को अपनी डाइट में शामिल करना आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है।